सिंह साहब, जो आपसे सवाल था मेरा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड एनसी जो हम सीबीएसई और आईसीएसई देख रहे हैं, इन बोर्ड्स में फ़र्क क्या है? देखिए, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो तो सीबीएसई भी फॉलो कर रही है, एनसीईआरटी भी कर रही है और हम भी कर रहे हैं। अंतर सिर्फ ये है कि हमारे बोर्ड का जन्म ही हुआ है आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वय का, ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विद मॉडर्न एजुकेशन। एक बहुत बड़ा, अभी राहुल जी जो आप पूछ रहे थे स्वामी जी से कि गुरुकुल में आईटी कैसे तैयार होंगे, क्योंकि ये भी मैकालियन शिक्षा का इम्पैक्ट है कि उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को थियोलॉजिकल घोषित कर दिया कि भारत की ज्ञान परंपरा में टेक्नोलॉजी नहीं थी, साइंस नहीं थी, भारत की ज्ञान परंपरा में सिर्फ पंथ विज्ञान था, थियोलॉजिकल सिंबल्स, रिचुअल्स। इसीलिए लोग गुरुकुल को भी शायद ज्ञान के केंद्र न समझ करके उनको थियोलॉजिकल वर्शिप सेंटर मानते हैं। तो हम भारत की ज्ञान परंपरा का गौरव सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहते कि वी वांट टू रिप्रोड्यूस द एंशिएंट सिस्टम, ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर एक गौरव पैदा हो कि 11वीं शताब्दी तक हमारे पूर्वज अगर जब भी कोई भी चुनौती आई उसका सामना करने के लिए एक बहुत ही समर्थ उन्होंने समाधान प्रस्तुत किया और पूरी वैश्विक दृष्टि रही। तो आज 21वीं सदी में फिर हम क्यों नहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आइडियोलॉजी के माध्यम से इस रूप में, सशक्त रूप में खड़े हों कि इस राष्ट्र को पुनः 11वीं शताब्दी के पहले जो ग्लोबल पेडेस्टल पर उसकी भूमिका थी, जिसको हम आत्मनिर्भर राष्ट्र की बात करते हैं, सशक्त राष्ट्र की बात करते हैं, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का मूल मंत्र ये है कि भारत की ज्ञान परंपरा को उसके दर्शन की मूल आत्मा से जोड़ते हुए बच्चों को गढ़ें, ना कि थियोलॉजिकल भ्रम में।